गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक दिल को छू लेने वाली साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की ये साखी सुनते हैं। साध संगत जी, रजनी अपनी माँ शांति जी से बहुत प्यार करती थी। रजनी के ससुराल में केवल उसकी सास और उसकी एक बेटी थी। रजनी के पति की मृत्यु हो चुकी थी। रजनी का ससुराल उसके मायके से लगभग आधे घंटे की दूरी पर था। रजनी के मायके में उसकी माँ शांति जी, उसका भाई और भाभी और उन लोगों का एक बेटा था। शांति जी की बहू यानी रजनी की भाभी कावेरी अपनी सास की बिल्कुल भी सेवा नहीं करती थी। इसी वजह से अब शांति जी बहुत बीमार रहने लगी थी। एक दिन की बात है कि शांति जी की तबीयत बहुत खराब थी। रजनी अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद अपनी माँ से मिलने के लिए पहुंची। शांति जी को डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था और अब शांति जी अपनी जिंदगी की अंतिम सांसें गिन रही थी। अपनी माँ को देखकर रजनी का कलेजा फटने लगा, क्योंकि रजनी ने अपनी माँ शांति जी को हमेशा एक मजबूत महिला के रूप में ही देखा था। लेकिन आज शांति जी बहुत ही कमज़ोर लग रही थी। रजनी माँ के पास आकर बैठ गई। जब शांति जी को अपनी बेटी के आने की आहट हुई तो धीरे से उन्होंने अपनी आंखें खोली। रजनी ने माँ को पूछा, माँ तुम कैसी हो? क्या तुम कुछ खाओगी? क्या तुम्हें भूख लगी है? अब शांति जी ने बड़ी ही धीरे से कहा, बेटा तेरे हाथ की मूंग की दाल और रोटी खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। अब अपनी माँ की फरमाइश सुनते ही रजनी के अंदर जैसे एक नई ऊर्जा का संचार हो गया था। उसे लगा कि चलो खाने के बहाने ही मेरी माँ उठकर बैठेगी और मेरे साथ कुछ बातें करेगी। रजनी ने माँ को कहा, माँ तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बना कर ले आती हूँ। रजनी तेजी से अपने घर की ओर गई, क्योंकि रजनी का घर 30 मिनट की दूरी पर था। रजनी शुरुआत से ही अपनी माँ के खाने का अच्छे से ध्यान रखती थी। दरअसल बात ये थी कि जब रजनी के भाई की शादी हुई थी तो धीरे धीरे रजनी की भाभी कावेरी ने पहले घर गृहस्थी और फिर पूरे घर पर अपना अधिकार जमा लिया। लेकिन कावेरी अपने फर्ज निभाना भूल गई। वो अपनी सास की बिल्कुल भी देखभाल नहीं करती थी, ना ही वो अपनी सास को खाना देती थी। और तब शांति जी खाने के लिए तरस जाती थी। वो आस पड़ोस के लोगों के घरों में जाकर खाने के लिए पूछती थी और हर किसी के घर से कुछ ना कुछ ले आया करती थी। इसी बात पर कावेरी को बहुत गुस्सा आता था। कावेरी अपनी सास को कहती थी कि लोग क्या कहेंगे, आप लोगों से मांग मांग कर खाना क्यों खा रही हैं? लोग कहेंगे कि आपकी बहू खाना नहीं देती, आप जानबूझकर मेरा अपमान करती हैं। इसी वजह से शांति जी और कावेरी में रोज झगड़ा होने लगा। और जब उन लोगों के झगड़े बढ़ गए तब रजनी ने भी अपनी माँ से कह दिया, माँ तुम आस पड़ोस से कुछ मांगा मत करो। जब भी तुम्हारे कुछ खाने की इच्छा हो तो तुम मुझे कह दिया करो, लेकिन तुम्हें भाभी से भी झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस तब से शांति जी की जो भी खाने की इच्छा होती थी वो अपनी बेटी रजनी से कह देती थी, और रजनी भी अपनी माँ के लिए उनकी मनपसंद चीज़ें बना देती थी। रजनी की सास भी बहुत अच्छी थी और रजनी की सास बुढ़ापे का दर्द भी अच्छे से समझती थी। इसीलिए रजनी की सास को रजनी का अलग से खाना बनाना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता था, बल्कि रजनी की सास तो खुश होती थी कि उनकी बहू अच्छी है और उनकी इतनी सेवा करती है। इस प्रकार से कहा जाए कि शांति जी का जीवन अच्छे से कट रहा था। अब ना तो वो बहू से झगड़ती थी और ना ही उससे कोई फरमाइश करती थी। इसीलिए घर में अब झगड़ा नहीं होता था। धीरे धीरे यूं ही समय बीतता गया और आज जब शांति जी मरने की हालत में पड़ी थी तब घर में उन्हें देखने के लिए मेहमान आ रहे थे। तब जाकर शांति जी की बहू कावेरी ने भी सास की देखभाल और सेवा करने का बहाना किया। उसे लग रहा था कि कुछ ही दिनों की तो बात है, उसके बाद तो उसकी सास की मौत हो जाएगी, तो मेहमानों के सामने दिखावा करने से क्या बिगड़ जाएगा। अब शांति जी और रजनी ये बात अच्छे से जानती थी और उन्हें समझ में भी आ रहा था कि कावेरी क्यों शांति जी की सेवा कर रही है।
लेकिन रजनी और शांति जी ने कुछ नहीं कहा। इधर रजनी घर से बाहर निकली, दूसरी तरफ कावेरी कमरे में आकर खड़ी हो गई। गुस्से में सास को चिल्लाते हुए कहने लगी, मैंने आपकी सभी बातें सुन ली हैं। आपने रजनी से खाना बनाने को कहा, क्या आप मुझे नहीं कह सकती थी? आप मुझे मेहमानों के सामने अपमानित करना चाहती हैं। अब लगातार कावेरी अपनी सास को सुनाती जा रही थी। इन बातों को सुनकर शांति जी रोने लगी। तभी कावेरी कहने लगी, आप रो क्यों रही हैं? आपने जो करना था वो तो कर लिया, लेकिन अब इस दुनिया से जाते समय मेहमानों के सामने मेरा अपमान मत करवाइए। अब शांति जी अपमान और पीड़ा के मारे छटपटाने लगी। तभी कुछ ऐसा हुआ कि कावेरी की बोलती बंद हो गई। बात कुछ यूं हुई कि जिस समय कावेरी अपनी सास को सुना रही थी, रजनी अपनी माँ के लिए खाना बना कर ले आई। पहले तो रजनी ने अपनी भाभी की बातों को अनसुना कर दिया। उसके बाद रजनी ने माँ को आकर कहा, माँ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर ले आई हूँ, तुम खा लो। लेकिन शांति जी, जो अपनी बहू के इतने तानों को सुन चुकी थी, अब उनकी खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। उन्होंने अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहा, नहीं बेटा, तू ये खाना अपने घर वापस ले जा, मुझे भूख नहीं है, ये खाने की इच्छा भी नहीं है। मेरी तबीयत तो इतनी खराब है कि ना जाने ये खाना मुझे हजम होगा या नहीं। रजनी की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से माँ के पास आकर बैठी और कहने लगी, माँ, उठकर खाना खा लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुमने ये सब खाने की इच्छा जाहिर की थी। तभी कावेरी बीच में बोल पड़ी, अरे रजनी, जब माँ ने कहा है उन्हें खाना नहीं खाना है, तो चुपचाप अपना खाना अपने घर ले जाओ। तुम दोनों माँ बेटी मेहमानों के सामने मिलकर ये दिखाना चाहती हो कि मैं माँ जी को इस घर में खाना नहीं देती और उनकी सेवा भी नहीं करती। अब ये सब रजनी से सहा नहीं गया। वो जोर से कहने लगी, भाभी, सच्चाई क्या है ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। मेहमान क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं मेहमानों को दिखाने के लिए माँ का ध्यान नहीं रखती हूँ। आप तो केवल मेहमानों के आने पर ही माँ की देखभाल का दिखावा कर रही हैं, लेकिन इतने दिनों से आपने तो माँ की सेवा नहीं की। मुझे ही माँ की हर फरमाइश पूरी करनी होती है, क्योंकि एक माँ बेटी का रिश्ता होता ही ऐसा है। जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ मेरी हर एक इच्छा पूरी करती थी, तो अब जब मेरी माँ असमर्थ हो गई है तो उनकी इच्छा पूरा करना मेरा फ़र्ज है। मैं तो केवल अपना फ़र्ज निभा रही हूँ, मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रही। और भूख तो एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कड़ी से कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन जब एक इंसान कमज़ोर पड़ जाता है तो वो अपनी इसी भूख के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाता है। और उस समय बच्चों का फ़र्ज बनता है कि वो अपने बड़ों की भूख और उनके स्वाद का भी ध्यान रखें। अगर आपने अपना फ़र्ज अच्छे से निभाया होता तो मेरी माँ को तो खाने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये कहते हुए रजनी का गला भर आया और कमरे में सन्नाटा छा गया। बीच बीच में शांति जी के रोने की आवाज़ें आ रही थी। रजनी आगे बोली, भाभी, मैंने इतने दिनों तक अपनी माँ की हर एक इच्छा पूरी की। अब मेरी माँ इतनी बीमार हैं, ऐसे समय में मैं उनकी इच्छा पूरी नहीं करने का पाप नहीं कर सकती। मेरी माँ को अगर मेरे हाथ से बना खाना खाने की इच्छा थी तो मैं खाना उन्हें ज़रूर खिलाऊंगी। जिसे बुरा लगता है लगता रहे। ये सुनते ही कावेरी कमरे से बाहर चली गई। रजनी ने धीरे से माँ को सहारा देकर बिठाया और उनकी पीठ के पीछे तकिया लगाया। फिर रजनी ने अपनी हाथों से अपनी माँ को भोजन करवाया, ठीक जैसे ही बचपन में उसकी माँ उसे खिलाती थी। माँ बेटी दोनों की आंखों में आंसू थे। हालांकि दोनों ही खामोश थी, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे को प्यार को महसूस कर रही थी। खाना खाने के बाद शांति जी ने अपने कमज़ोर हाथों से रजनी का माथा सहला दिया, मानो वो बेटी को आशीर्वाद दे रही हूँ। फिर वो लेट गईं। लेटते ही उन्हें नींद आ गई। रजनी अपने घर चली गई, क्योंकि उसकी बेटी के भी आने का समय होने वाला था। थोड़ी ही देर में रजनी के पास उसके भाई का फ़ोन आ गया और वो रोते हुए बोला, बहन, माँ इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही रजनी के हाथों से फ़ोन छूट कर गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो भागती हुई माँ के पास पहुंची। कमरे में उसकी माँ शांति जी एक प्यारी सी मुस्कान के साथ लेटी हुई थी।
उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का सारा सुकून उनके चेहरे पर हो। शांति जी के चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। रजनी बहुत दुखी थी, लेकिन उसे एक बात का सुकून था कि उसने अपनी माँ की अंतिम इच्छा को पूरा किया था, वरना तो उसे सारी जिंदगी अफसोस रहता कि उसने अपनी माँ को उनका मनपसंद खाना क्यों नहीं खिलाया। रजनी की भाभी कावेरी तो रजनी से बहुत नाराज थी, लेकिन कावेरी की नाराजगी के लिए वो अपनी माँ की अंतिम इच्छा को अनदेखा नहीं कर सकती थी। अब शांति जी को दुनिया से गए 12 साल बीत गए। रजनी भी बूढ़ी हो गई। रजनी की बेटी उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी और रजनी का दामाद भी बहुत अच्छा था। कुल मिलाकर कहा जाए कि रजनी का बुढ़ापा बड़े ही सुकून से कट रहा था। दूसरी तरफ रजनी की भाभी कावेरी ने भी बुढ़ापे में विधवा होने के बाद बिस्तर पकड़ लिया। कावेरी का एक बेटा था जिसकी शादी हो गई थी, लेकिन कावेरी का बेटा बहू उसे यूं ही छोड़कर अपनी ही दुनिया में मगन रहते थे। और आज बिस्तर पर लेटे लेटे कावेरी को अपनी सास का समय याद आता था और कावेरी को अपनी गलती का एहसास भी होता था। लेकिन अब उसके पछताने से क्या हो सकता था, क्योंकि कावेरी को तो उसके कर्मों का फल भुगतना ही था। साथ संगत जी, घर के बुजुर्ग भी घर के बच्चों के समान ही होते हैं। अगर बुजुर्ग बचपन में अपने बच्चों की फरमाइश पूरी कर सकती हैं, तो बच्चों का भी ये फर्ज बनता है कि बुढ़ापे में बुजुर्गों के खान पान का ध्यान रखें। हालांकि बुढ़ापे में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बुजुर्ग लोग कुछ ऐसा खाने पीने की जिद पकड़ लेते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता। फिर भी बच्चों को परहेज के साथ अपने बड़े बुजुर्गों का स्वाद का भी थोड़ा बहुत ध्यान तो ज़रूर रखना चाहिए और अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप सभी को आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।